आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दफ्तर में शराब पार्टी का आरोप, बिजली ऑफिस का वीडियो वायरल। दिन में बिजली कटौती, रात में पार्टी। मस्ती की पाठशाला बनी हेल्थ और हैप्पीनेस की आदत। सुबह की पहली किरण संग राजनांदगांव बना फन जोन। योग से जुम्बा तक फिटनेस का शानदार संगम। अवैध रेत पर अनोखी कार्रवाई, जब्त रेत फिर नदी में डाली गई। 54 ट्रॉली रेत वापस नदी में। चार करोड़ की योजना से होंगे मुक्तिधाम आधुनिक, बुनियादी सुविधाओं से सुधरेंगे मुक्तिधाम। नगर निगम की आधुनिक सुविधाओं की पहल। पुलिस ने मवेशी तस्करी गिरोह को पकड़ा, 4 मवेशियों के साथ आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र ले जाए जा रहे मवेशी बरामद। रविवार की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण शहर पर पड़ी, वैसे ही नगर निगम द्वारा आयोजित मस्ती की पाठशाला एक खुले आसमान के नीचे उत्सव में बदल गई। तीसरे दिन का यह आयोजन सिर्फ कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि पूरा शहर जैसे एक ही मैदान में उतर आया, जहां हर उम्र के लोग ऊर्जा, फिटनेस और मनोरंजन के रंग में रंगे नजर आए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जिस तरीके से बीते 2 रविवारों से राजनांदगांव के चौपाटी परिसर पर मस्ती की पाठशाला का आयोजन चल रहा है, उसी प्रकार आज तीसरा रविवार है और तीसरे रविवार पर सुबह 6 बजे से ही मस्ती की पाठशाला निरंतर बीते रविवारों के जैसे ही चलता आ रहा है, जहां पर बड़े बुजुर्गों और महिलाओं समेत नन्हे बच्चों का इस कार्यक्रम में समावेश देखा जा रहा है। बच्चों के साथ में बड़े बुजुर्ग भी अपने उम्र को भूल करके एक मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और अपने शरीर की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए खेल की प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आइए चलते हैं राजनांदगांव के इस तीसरे रविवार पर होने वाले मस्ती की पाठशाला पर, और क्या कुछ यहाँ पर गेम और एक्टिविटीज देखी जा रही है, आपको भी दिखाते हैं। सुबह की ठंडी हवा और सूरज की हल्की गर्माहट के बीच आयोजन स्थल पर बच्चों की हंसी, युवाओं की एनर्जी और बुजुर्गों की मुस्कान एक साथ गूंजती रही। कहीं योगासन की शांति थी तो कहीं जुम्बा की धड़कन तेज कर देने वाली थिरकन। साइकिलिंग ट्रैक पर दौड़ते पहियों ने सुबह को और भी जीवंत बना दिया। बच्चों के लिए बनाए गए क्रिएटिव गेम जोन में मासूमियत की दुनिया बस गई, जहाँ हर बच्चा अपनी जीत का जश्न अपनी ही मुस्कान से मना रहा था। वहीं स्टेज पर डांस और म्यूजिक की धुनों ने पूरे माहौल को मिनी फेस्टिवल में बदल दिया। परिवारों की भीड़ सिर्फ दर्शक नहीं थे, वे खुद इस आयोजन का हिस्सा बन चुके थे। कोई सेल्फी में पल कैद कर रहा था तो कोई बच्चों के साथ खेलों में उतरकर अपना बचपन दोबारा जी रहा था। नगर निगम की व्यवस्थाएं और सक्रियता भी पूरे आयोजन में नजर आई। अधिकारियों ने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए लोगों से इस स्वस्थ और खुशहाल रविवार अभियान से जुड़ने की अपील की। शहरवासियों का कहना है कि मस्ती की पाठशाला अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत बनती जा रही है जो लोगों को तनाव से दूर करके परिवार और समाज के करीब ला रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हमारे महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ऐसा कार्यक्रम चालू करवाया है, और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे। जो बच्चे आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, वो कम से कम ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में आ करके अपनी दुनिया में जीना सीखे, प्रकृति के साथ अपने प्रकृति में, वातावरण में ढले, ऐसा मैं चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है महापौर जी के द्वारा। जिस तरीके से यहाँ एक्टिविटीज होती है, जुम्बा होता है, जिससे हमारी बॉडी फुल एनर्जेटिक हो जाती है हर हफ्ते के संडे में, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे बड़ा हमको ये मैसेज मिलता है कि हम घर से भी बाहर निकले लास्ट संडे को और फुल एनर्जेटिक होके, और बहुत अच्छा सब बचपने में आ गए। बड़े भी लोग सब अपना बचपना जी रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जेटिक फील होता है। माननीय महापौर जी के प्रयास से और नगर निगम द्वारा ये मस्ती की पाठशाला आयोजित की जा रही है। ये हमारा तीसरा रविवार है और प्रत्येक रविवार में जो शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और खेलों की संख्या भी बढ़ी है। तो पूरी व्यवस्था है और हमारा प्रयास है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग एंजॉय करें और संडे की शुरुआत एक मस्ती के तौर पे करें, और ये नगर निगम का प्रयास है।
यहाँ सब स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन करने आते हैं और इसमें क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं और मस्ती की पाठशाला में पार्टिसिपेट करते हैं। सब अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। बीते रविवार से इस रविवार पे और भी लोगों की भीड़ ज्यादा नजर आ रही अगले रविवार को इससे ज्यादा भीड़ रहेगी। सर पहले रविवार को तो बहुत कम पब्लिक थे, सेकंड में भी अब धीरे धीरे सबको पता चल रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही है। और मस्ती की इस पाठशाला में 5:30 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें जुम्मा, गेम्स, कराटे, बहुत सी चीज होते हैं। जुम्मा में सब इंजॉय करते हैं, यहाँ तक उनमें मदर्स लोग भी आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत मजा आता है। राजनांदगांव के जो महापौर और नगर निगम है उनके द्वारा आयोजित की जा रही है, क्या कहेंगे? राजनांदगांव के महापौर को धन्यवाद कि उसने बच्चे लोगों के लिए, मम्मी लोगों के लिए इतना सारा चीज किया, जिसमें मम्मी दादियां सब आके एंजॉय करती है। जी, यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा है और बच्चों में जैसे उत्साह भी दिख रहा है। गर्मियों के छुट्टियों में बच्चे वैसे भी सो के अपना वक्त गुजार सकते हैं, उससे अच्छा है यहाँ वो टाइमली उठ रहे हैं और ये सब चीज़ महापौर जी की वजह से है। उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। इतने अच्छे एक्टिविटीज़ में आप निशानेबाजी है और डांस परफॉर्मेंस दे सकते हैं, गाने की भी परफॉर्मेंस है TVS के द्वारा और बहुत सारे गेम्स का क्या कहना चाहिए कि करवाया गया है संचालन, जिसमें कि बैडमिंटन है और क्विज राउंड्स भी हैं, जिसमें बच्चे एक्टिव हो रहे हैं और खुश हैं, एंजॉय करते हैं। इस तरीके की राजनांदगांव जिले के अंतर्गत थाना लालबाग पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 मवेशियों को अवैध रूप से बूचड़खाने ले जाए जा रहे वाहन से बरामद किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 17 मई 2026 को पुलिस अधीक्षक के निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना लालबाग पुलिस टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर चौक पेंड्री के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान एक पिकअप में क्रूरतापूर्वक भरे गए 4 मवेशी पाए गए, जिन्हें बिना चारा पानी के महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। वाहन के साथ पायलटिंग कर रही कार को भी पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने मौके से 4 मवेशियों सहित 2 वाहन और 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त संपत्ति की कुल कीमत लगभग 14,06,500 रुपए आंकी गई है। इस मामले में प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मवेशियों को अवैध रूप से महाराष्ट्र ले जाकर बूचड़खाने में सप्लाई करने की योजना में थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड की प्रक्रिया जारी है। राजनांदगांव से डोंगरगांव रोड पर पनेका क्षेत्र में के पास एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया है जो लापरवाही और व्यवस्था की अनदेखी की पोल खोल रहा है। आपको बता दें, PWD सड़क के किनारे अब यह इलाका धीरे धीरे एक अघोषित कचरा डंपिंग जोन में बदलता जा रहा है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यहाँ फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट है। सड़क किनारे खुले में दवाइयों के रैपर, प्लास्टिक सामग्री और अस्पताल से जुड़ा कचरा बिखरा पड़ा है। यह वही मेडिकल वेस्ट है जिसे नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण और बीमारी फैलने का खतरा ना हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जगह अब किसी डस्टबिन से कम नहीं बची है जहाँ लोग बेधड़क कचरा फेंक रहे हैं। स्थिति और भी गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि यह क्षेत्र में आवारा पशु भी घूमते रहते हैं जो इस कचरे को खा रहे हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। राजनांदगांव जिले के सोमनी स्थित बिजली विभाग कार्यालय से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इलाके में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। आरोप है कि देर रात सरकारी दफ्तर के भीतर कथित रूप से शराब पार्टी चल रही थी। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही लोगों में नाराजगी बढ़ गई। नागरिकों का कहना है कि जिस कार्यालय से जनता को जिम्मेदारी और सेवा की उम्मीद रहती है, वहां अगर रात के अंधेरे में इस तरह की गतिविधियां होंगी तो सवाल उठना लाजिमी है। बताया जा रहा है कि विभाग परिसर में देर रात कर्मचारियों के जुटने और शराबखोरी की शिकायतें पहले भी मिलती रही थी। इस बार स्थानीय लोगों ने खुद मौके पर पहुंचकर कथित गतिविधियों का वीडियो बना लिया। इधर सोशल मीडिया पर लोग तंज कसते नजर आए। दिन में बिजली गुल, रात में महफिल फुल। घटना के बाद प्रशासन और बिजली विभाग दोनों पर कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि वीडियो की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी कार्यालयों की गरिमा बनी रहे। फिलहाल विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मामले ने पूरे इलाके में चर्चाओं का करंट जरूर दौड़ा दिया है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का
और आपकी मुस्कान फिर से लौट आए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। नगर के बख्शी मार्ग स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक एशियाई पाम सिवेट अचानक मंदिर के अंदर घुस आया। रोज की तरह पूजा अर्चना के लिए पहुंचे पुजारी ने मंदिर के सज्जे पर बैठे इस वन्यजीव को देखकर शोर मचा दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों ने टोडी कैट को बाहर भगाने की कोशिश की, लेकिन वह काफी देर तक मंदिर परिसर में ही रुका रहा। स्थिति को देखते हुए वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाते हुए एशियाई पाम सिवेट को सुरक्षित रूप से पिंजरे में कैद किया गया। बाद में उसे पास के जंगल क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि एशियाई पाम सिवेट एक निशाचर प्रजाति है जो आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करती है और जंगल क्षेत्रों में सक्रिय रहती है। राजनांदगांव नगर निगम ने शहर की जनता के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना तैयार की है। आपको बता दें, वर्ष 2026-27 के बजट में शहर के मुक्तिधामों को बेहतर बनाने और आधुनिक सुविधाएं देने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत मोहारा, मोतीपुर और अन्य मुक्तिधामों का सुधार किया जाएगा। वहीं मठपारा स्थित गौशाला पिंजरा पोल मुक्तिधाम में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह लगाने की भी योजना है। इसके अलावा पारसी और ईसाई कब्रिस्तान के विकास कार्य होंगे और एक नया शव वाहन भी खरीदा जाएगा। नगर निगम का कहना है कि कई मुक्तिधामों में पानी, बैठने की जगह और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब इन सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। सबसे ज्यादा चर्चा इलेक्ट्रिक शवदाह गृह को लेकर है। इससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आसान और व्यवस्थित होगी। साथ ही लावारिस शवों के अंतिम संस्कार में भी मदद मिलेगी। इस योजना को शहर में नागरिक सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजनांदगांव में इस बार प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ जब्ती तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक अलग ही अंदाज में उसका रिस्टोरेशन ड्राइव भी देखने को मिला। आपको बता दें कि ऑक्सीजोन क्षेत्र में अवैध रूप से जमा की गई रेत को हटाकर सीधे वापस शिवनाथ नदी में मिला दिया गया। ऑक्सीजोन में लंबे समय से जमा लगभग 54 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जो अवैध खनन और भंडारण का नतीजा बताई जा रही थी, उसे प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए हटाया। खास बात यह रही कि इस बार रेत को नष्ट करने या दूर ले जाने की बजाय उसे नदी में वापस डाला गया, जहां से कथित रूप से उसका दोहन हुआ था। प्रशासन का तर्क है कि यह कदम सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि पर्यावरणीय संतुलन की ओर एक सर्कुलर अप्रोच है, जहां अवैध तरीके से हटाए गए प्राकृतिक संसाधन को उसी पारिस्थितिक तंत्र में वापस जोड़कर प्रभाव कम करने की कोशिश की गई है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी अवैध खनन और भंडारण पर सख्त निगरानी जारी रहेगी और ऐसे मामलों में कार्रवाई के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में व्यवहारिक कदम भी अपनाए जाएंगे। केसीजी जिले की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। बैठक के दौरान ग्रामीणों को घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था अपनाने, सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग रखने और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही इस दौरान यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक घर से 100% कचरा संग्रहण एवं यूजर चार्ज का भुगतान अब अनिवार्य होगा। ग्राम सभाओं में सरपंच, पंच, सचिव, स्वच्छग्राही दीदी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण की सक्रिय भागीदारी रही। सभी ग्रामवासियों ने अपने गांव को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर विशेष निगरानी सेल का गठन किया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने की भी योजना बनाई जा रही है। खैरागढ़ में बढ़ते अतिक्रमण और यातायात अव्यवस्था के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने न्यायालय परिसर, अटल चौक, दुर्गा चौक से लेकर टेम्पो चौक तक अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया। दरअसल मुख्य मार्ग स्थित प्रीमियम शराब दुकान के आसपास लंबे समय से अवैध ठेलों और भीड़भाड़ के कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। प्रशासन ने यहां संचालित गुपचुप ठेलों और अन्य रेहड़ियों को भी हटाने की चेतावनी दी है। वहीं टेम्पो चौक में खड़ी होने वाली सवारी बसों को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने बताया कि कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर सीएमओ पुनीत राम वर्मा ने अतिक्रमणकारियों को 7 दिनों के भीतर स्वयं कब्जा हटाने की चेतावनी दी है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर में बढ़ रहे अतिक्रमण को देखते हुए, उसको आवागमन को देखते हुए जो आ रहे बाहर से
जो रहते हैं यहाँ बहुत आने में तकलीफ होती है। इसके लिए जो बढ़ा के रखे हैं अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, उसको धीरे धीरे हटाया जाएगा। इसका चिन्हांकन हो गया सर? अभी हम लोग 3 दिन से लगातार प्रचार बुनियादी करा रहे हैं और जो चलित व्यवसाय है उसको हटाया जा रहा है। जो दुकान सामने जो निकाल कर रखे हैं अतिरिक्त, उसको निकालने की सूचना दी गई है। कई जगह अवैध निर्माण हो गया है, उनको हटाने के लिए नोटिस की बात आती है, कई बार निगमों की बात आती है। तो नोटिस आपको कितने दिन पहले जारी किए? अभी तो नोटिस जारी करेंगे और 3 दिन पहले। कितने नोटिस जारी किए हैं? अभी तो तत्काल हटाने की नोटिस जारी किया था और सोमवार को 7 दिन के लिए दिया जाएगा नोटिस, ताकि लोग नहीं हटाएंगे फिर कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव के रानी सागर के तट पर स्थित शनिदेव मंदिर में शनि जन्मोत्सव की संध्या इस बार भक्ति और उत्साह से सराबोर रही। शाम करीब 7 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था और देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर आस्था के महासागर में बदल गया। करीब 8000 से अधिक भक्तों ने यहां पहुंचकर भंडारे और महाप्रसादी का लाभ लिया। रात 10 बजे तक चले इस विशाल आयोजन में जय शनिदेव के गगनभेदी जयकारों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया और शनिदेव से सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मंदिर परिसर को आयोजन समिति ने सुव्यवस्थित ढंग से सजाया था। भक्तों की सुविधा के लिए भोजन, पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे किसी को असुविधा न हो। पूरा आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामूहिक आस्था और सेवा भाव का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया, जहां हर उम्र के श्रद्धालु एक ही भाव में डूबे नजर आए। भगवान शनिदेव के जन्मोत्सव के आज दूसरे दिन जो है विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है और रानी सागर तट पर स्थित इस मंदिर में आप देख रहे हैं कि पूरा समूचा शहर उमड़ पड़ा है। बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग सभी जो है भगवान शनिदेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और बड़े ही सुंदर तरीके से भंडारे का आनंद ले रहे हैं। मैं भगवान शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि राजनांदगांव नगर की जनता के सारी समस्त जनताओं के सुख समृद्धि और उन्हें अपने आशीर्वाद प्रदान करे। इन्हीं कामनाओं के साथ में पुनः जो है पूरे नगर वासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय शनिदेव। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।